दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई चर्चा में, जहां हम बात करेंगे फॉर्म 6 के बारे में। मैं एडवोकेट आज़ाद चौधरी, मेरे साथ हैं एडवोकेट समीर अहमद सर। हम फॉर्म नंबर 6 के बारे में पूरी डिटेल्स समीर सर से जानेंगे। स्वागत है आपका। फॉर्म नंबर 6 क्या है और ये कहाँ से मिलेगा और इस फॉर्म को कौन लोग भरेंगे? सर विस्तार पूर्वक बताइए इसके बारे में। अजय सर, आपका सवाल ये है फॉर्म नंबर 6 क्या है। अगर जो हम बात करें फॉर्म नंबर 6 की, तो फॉर्म नंबर 6 भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एक आवेदन पत्र है। यानी कि अगर जो कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक फॉर्म इशू किया गया है जिसका नाम फॉर्म नंबर 6 है और ये एक आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र को भरकर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है जुड़वा सकता है। अब फॉर्म नंबर 6 है, ये किन लोगों के लिए होता है? ऐसे व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल से हो गए हैं, वो फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं। या ऐसे व्यक्ति जिनका नाम किसी कारणवश वोटर लिस्ट से हट गया है या वोटर लिस्ट से कट गया है, जैसे कई बार कह रहे कि हमारी पहले वोट आती थी अब वोट नहीं है या वोट कट गई, कि ऐसे व्यक्ति जिनका किसी भी कारणवश वोटर लिस्ट से नाम कट गया है या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी फॉर्म नंबर 6 को भरकर अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं। तीसरी चीज वो है कि ऐसे व्यक्ति जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो गए और वे व्यक्ति अपनी नई विधानसभा या लोकसभा सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना नाम जो है दर्ज करा सकते हैं। अब तीसरा सवाल आपका ये है कि ये फॉर्म नंबर 6 जो है, ये फॉर्म नंबर 6 हमें मिलेगा कहां से, या फॉर्म नंबर 6 को भरने का मोड क्या है, तरीका क्या है? तो फॉर्म नंबर 6 जो है ये ऑफलाइन भी भरा जा सकता है और ये ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। अगर जो आपको ऑफलाइन भरना है तो या तो इसे आपने बीएलओ से प्राप्त कर ले, जो आपका बीएलओ है वो दे देगा, या कहीं पे इलेक्शन ऑफिस है, इनका जो ऑफिस है वहां से भी ले सकते हैं। या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसको जो है हम ऑनलाइन भर सकते हैं या ऑनलाइन किसी साइबर कैफे पर भी भरवा सकते हैं। ऑनलाइन भरने का तरीका क्या होगा वो मैं बताता हूं। अगर जो कोई व्यक्ति अपना फॉर्म यानी कि फॉर्म नंबर 6 ऑनलाइन भरना चाहता है, इसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर जाएंगे और गूगल क्रोम पर जाने के बाद हम टाइप करेंगे वोटर्स VOTERS voters.eci.gov.in। इसको टाइप करने के बाद सर्च करेंगे और जब सर्च करेंगे तो गूगल के नीचे ही लिखा हुआ आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके बाद वोटर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ही वोटर्स, इस पर हम जो है क्लिक करेंगे। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होगा और जब इंटरफेस ओपन होगा तो वहां पर दो ऑप्शन होंगे, एक लॉगिन और दूसरा साइन अप। देखिए, अगर जो पहले से ही आईडी बनी हुई है तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा और आईडी कैसे बनेगी वो पिछली वीडियो में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको देख लें। मान लो हमने लॉगिन करा तो लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा मोबाइल नंबर। वहां पे ऑप्शन आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उसके नीचे एक कैप्चा है यानी कि कुछ दिए वो फिल करना पड़ेगा और इसके बाद कंटिन्यू जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना पड़ेगा। और जब हम उसको क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। एक इंटरफेस ओपन होगा तो उस पर कई सारे फॉर्म जो है लिखे हुए आएंगे, तो वहां पर आप देख लें, वहां लिखा होगा फॉर्म नंबर 6 न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन। इस पर जो है हम क्लिक करेंगे और जब इस पर क्लिक कर देंगे इसके बाद वहां पर ऑप्शन आएगा स्टेट का, तो अपने स्टेट को जो है चूज करेंगे। उसमें जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है मेरठ है, तो मेरठ को सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, यानी कि हमारी विधानसभा जो है या हमारी लोकसभा विधानसभा जो भी क्षेत्र है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट पर जो है हम क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है वो नाम मांगेगा फर्स्ट नेम, और उसी के सामने ऑप्शन होगा सरनेम। तो फर्स्ट नेम, जैसे सपोज करो मेरा नाम समीर है, तो मैं पहला नाम समीर, या और इसके बाद जो है अहमद, तो अहमद। याद रखना, यहीं पर याद रखना हमारे नाम के रिगार्डिंग जिससे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स भी हमें अपलोड करना पड़ेगा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स का भी प्रूफ देना पड़ेगा कि जिसमें हमारा नाम हो। और वो कई सारा हो सकता है, हमारा आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या अदरवाइज इस तरह और भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो है हो सकता है। और इसके बाद क्या करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, जो हमारा फोटो है उसे अपलोड करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड, याद रखना आधार कार्ड ऑप्शनल है, आधार कार्ड का जो नंबर है वो ऑप्शनल है, आपके पास हो तो दे दो और ना हो तो मत दो। इसके बाद जेंडर, और जेंडर के सामने आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो अगर जो आप पुरुष हैं तो मेल पर क्लिक कर दें, महिला है तो फीमेल पर क्लिक कर दें, थर्ड जेंडर में आते हैं आप तो भैया वो थर्ड जेंडर आप जो है उसे करेंगे। इसी के साथ फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका, आगे जब चलेंगे, डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको वो फिल करनी है। जैसे सपोज करो किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1950 है, तो 1 जनवरी 1950 उसको जो है वहां पे फिल करना पड़ेगा। और इसी के साथ याद रखना, इसी के साथ आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी देना पड़ेगा कि डेट ऑफ बर्थ का आपके पास क्या प्रूफ है। प्रूफ के तौर पर आप क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप जो है कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन पे फिर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है वहां पर ऑप्शन आएगा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, यानी कि वर्तमान आपका जो है का पता है उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। और इसमें सबसे पहले आपको हाउस नंबर देना पड़ेगा, आपका जो भी हाउस नंबर है वो दें। इसके बाद जो आपका स्टेट है, जो आपका स्ट्रीट है, लोकेलिटी है, आप उसको चूज करेंगे। आपका कौन सा विलेज या टाउन है उसे चूज करेंगे। आपका जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस को फिल करेंगे। इसी के साथ आपका जो पिन कोड है, आपकी जो तहसील है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या आपका जो स्टेट है, ये आपसे सारी डिटेल वो मांगेगा। सपोज करो उसने पिन कोड मांगा तो जो आपकी एरिया का पिन कोड है वो दो, कौन सी तहसील है आपकी उस तहसील का नाम लिखें। इसी के साथ कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा आपका जिला है उसकी डिटेल दें। कौन से आप स्टेट से हो आप उसकी जो है डिटेल दें। इसी के साथ जब आप ये डिटेल दे दें तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस डिटेल, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स देना है कि जिससे पता चलता हो आपके एड्रेस का। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है आप उसका जिरोक्स करा के उसको जो सेल्फ अटेस्ट अपने साइन करके उसको जो है अपलोड जो है कर सकते हैं। आरी बात सुनिए। और इसमें कई चीजें हो सकती हैं। अगर जो आपको एड्रेस प्रूफ देना है तो इसके लिए क्या हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, हाउस नंबर हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, या आपका जो है रेंट एग्रीमेंट्स हो सकता है। ये किसी भी तरह की कोई भी चीजें हो सकती हैं। यहां तक अब आगे, अब इसके बाद आप चलेंगे, आपको एक ऑप्शन आएगा कि इसमें जो आपको भरना है कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि आपको अगर जो कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी में कोई अपंगता है, निर्योग्यता है, अंधा, लंगड़ा, लूड़ा, काना, जो भी है, जो भी तरीके से कम दिखता हो, ऊंचा सुनता हो, चल नहीं सकता हो, ये जो भी चीज है, जो भी आपको जो है क्या है कि डिसेबिलिटी है, आपको वो चीज भरनी है, उस पर क्लिक करना है। और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है कि अगर जो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आप उसको भी अपलोड करोगे। इसके बाद जो है फिर जब आप आगे चलोगे तो वहां पर आपके किसी फैमिली मेंबर का एपिक नंबर मांगेगा। और फैमिली मेंबर में कौन से हो सकते हैं, मदर हैं, फादर हैं, हस्बैंड है, लॉफुल गार्जियन है, या इस तरीके से कई सारे नाम खुलेंगे। उसमें से जो भी फैमिली मेंबर है जिसका एपिक नंबर है आप उसका वो एपिक नंबर जो है देंगे। अब जब आप एपिक नंबर देंगे तो उसके साथ जो है आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे। वहां पे ऑप्शन है नाम, उसका रिलेशन
और उसी का एपिक नंबर जो है वो सारी चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। जब इससे आगे फॉर्म पे चलेंगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, और जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म को देखोगे तो वहां पर एप्लीकेंट नेम अपना आप जो है फिल हुआ है, मोबाइल नंबर भी फिल हुआ है, एड्रेस जो है वो भी फिल हुआ है, लेकिन वहां पे फादर नाम जो है और उनका एपिक नंबर जो है वो आपको जो है फिल करना पड़ेगा। मदर नाम है, अगर जो उनका एपिक नंबर हो तो दे दें, या इसके साथ ही अगर जो स्पाउस है, स्पाउस में हस्बैंड या वाइफ जो भी है, और अगर जो उनका एपिक नंबर है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसी के साथ यहां पर दो ऑप्शन जो है नए आए हैं। पहला ऑप्शन ये है उसमें कि अगर जो मदर या फादर में से किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में यानी कि एसआईआर में है और आप उनमें से किसी की डिटेल दे रहे हैं, तो आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा पहले पर। और अगर जब मान लो दोनों में से या किसी का भी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, एसआईआर में नाम नहीं है, तो आपको सेकंड ऑप्शन को जो है वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वहां पर जो है एसआईआर की डिटेल्स मांगेगा, जिसका आप नाम जब आप दे रहे हो कि जी वोटर लिस्ट में नाम है तो किसका नाम है, अब वो डिटेल देनी पड़ेगी। और वो डिटेल कौन सी दोगे, 2003 की वोटर लिस्ट की डिटेल दोगे। और इस यहाँ पे 3 डिटेल आपको देना पड़ेगा। एक तो उनका जो है सीरियल नंबर, यानी कि वोटर लिस्ट में उनका सीरियल नंबर क्या है, एक तो आपको वो डिटेल देनी पड़ेगी। कौन सा पार्ट, कौन सा भाग है उसको देना पड़ेगा, और कौन सा विधानसभा क्षेत्र का नंबर क्या है उस नंबर को आपको फिल करेंगे। और फिल करने के बाद वहीं पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको जो है सर्च करना है। सर्च करने के बाद वो सारी चीजें आ जाएंगी सब खुल के, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है, और उसमें विलेज, टाउन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इस एरिया में जहां पर आप वोटर में ऐड होना चाह रहे हैं वहां पर आप कब से रह रहे हैं, इसके बाद आपने ये बता दिया कब से रह रहे हैं या कब से, यानी कि अब प्लेस फिल करेंगे, कौन से प्लेस पे आप फॉर्म भर रहे हैं, और इसी के साथ फॉर्म फिल डेट, किस डेट को आपने फॉर्म जो है फिल किया है। इसके बाद ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको एक कैप्चा नजर आएगा, वो कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल जैसे ही करेंगे तो वहां पर आपको एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपके पास आ गया, ओटीपी को आप फिल करेंगे, तो ओटीपी को फिल करने के बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रीव्यू एंड सबमिट। तो प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को खुलने के बाद अब आप ये देख लें कि आपकी डिटेल सही है या आपकी डिटेल में कोई करेक्शन होना है। प्रीव्यू एंड सबमिट, प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, तो जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे तो अब हमारा पूरा फॉर्म खुलकर हमारे सामने आ गया। अब यहां पर हम इसकी जो है जितनी भी डिटेल है उनको चेक करें, देखें कि डिटेल में कोई करेक्शन तो नहीं है, अगर जो करेक्शन है तो करेक्शन करें, अदरवाइज आप जो लास्ट में जब पूरे फॉर्म को देखेंगे तो नीचे लिखा आएगा ई साइन, सबमिट करेंगे तो वहां पर सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, और इस नए पेज पे आपको क्या देना है, आधार नंबर डिटेल देनी है, यानी कि अपना आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद फिर एक ओटीपी आएगा, हाँ, आधार नंबर डिटेल फिल करनी है, ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी। अब आपके पास ओटीपी आ गया, जो ओटीपी नंबर है उसे फिल करेंगे, और फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा इसके बाद जो है नीचे एक रेफरेंस नंबर आएगा, तो अब हमें रेफरेंस नंबर मिल गया। इसके बाद हम होम पर जाएंगे, होम पर जाने के बाद हम ट्रैक स्टेटस पर देखेंगे। ट्रैक स्टेटस पर ये रेफरेंस नंबर डालकर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म इस टाइम किस ट्रैक पर है, हमारा फॉर्म कहां पर है। तो सर ये पूरी डिटेल है। मुझे जहां तक लगता है कि अगर जो कोई इस चीज को करेगा तो जहां तक मैं समझता हूं कि वो इजीली विदाउट एनी हेल्प वो क्या कर सकता है कि अपने फॉर्म को जो है फिल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर सर। आप सुन रहे थे एडवोकेट समीर अहमद सर को, जिन्होंने फॉर्म नंबर 6 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कठिनाई दूर करना पड़ सकता है तो वो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, जिससे कि आप फॉर्म नंबर 6 ईजिली भर सकें। जय हिंद, जय भारत।